नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा इस बात की कि क्या इंडिया गठबंधन के दलों के पीछे ईडी एक बार फिर से अपना अभियान छेड़ चुका है क्या। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमंत सोरेन को, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ईडी ने 7 बार सम्मन भेजा और वो नहीं सामने पेश हुए। आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल को फिर से सम्मन भेजने की कार्रवाई हुई, अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईडी को सिर्फ विपक्ष के नेता ही दिख रहे हैं क्या। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात विपक्ष कह रहा है। कई बार कांग्रेस इस बात का जिक्र करती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन है और उसका जो गठबंधन है वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के साथ में है। तो सवाल यह है कि क्या सच में जो विपक्ष के आरोप है वो सही है क्या ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट कर रही है। क्योंकि इस फहरिस्त में बंगाल से लेकर के बिहार तक के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और कभी किसी दौर में उनके पीछे भी सीबीआई और ईडी लगा करती थी। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव से पहले मिशन ईडी शुरू हो चुका है क्या, अगर विपक्ष की भाषा में बात करें तो। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हेमंत सोरेन, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री बदला जाना है झारखंड का, और आज आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता और मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से समन मना कर दिया पेश होने से। जी हाँ, बिल्कुल। मौजूदा समय में आज जब हम बात कर रहे हैं, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी 2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर ईडी का शिकंजा है और स्थिति ऐसी है कि गिरफ्तारी हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि हालात ऐसे बन गए हैं, चाहे झारखंड हो या फिर आप देख लीजिए दिल्ली हो, दोनों के ही मुख्यमंत्रियों की इस समय स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। 7 बार हेमंत सोरेन को नोटिस जा चुका और एक फाइनल नोटिस गया है। तो उनको समझ में आ गया है कि अगर इस बार कुछ दिक्कत हुई, नहीं गए, तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। तो वहां पे कार्रवाई का खतरा है और वहां पे अंदेशा इस बात का है कि वहां पर जल्दी ही कुछ और बड़ा फेरबदल हो सकता है। दिल्ली में यही है, अरविंद केजरीवाल लगातार ये 3 नोटिस के बावजूद नहीं जा रहे हैं। उनको डर है। आम आदमी पार्टी ने खुद कहा है कि ये गैर कानूनी नोटिस है, हम सम्मान करते हैं ईडी का, लेकिन मुझे ऐसी आशंका, यानी आम आदमी पार्टी को ऐसी आशंका है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको जेल में डालना चाहती है, केजरीवाल को ईडी जेल में डाल देना चाहती है। तो विपक्ष के नेताओं का एक बहुत बड़ा डर है इस समय। ईडी का नाम सुन के लोग डर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव वो डरे डरे घूम रहे हैं, केजरीवाल डरे डरे घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, तीनों जेल में हैं, ऑलरेडी जेल में है इस समय और बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। हेमंत सोरेन जो कि इंडिया अलायंस के एक बड़े पार्टनर थे, उनकी स्थिति है कि उनकी कुर्सी जा रही है। आप सोचिए कि अगर इंडिया अलायंस के जो पाए हैं, उस पूरे गठबंधन के जो पाए हैं, एक एक पाया अगर ईडी ने गिरा दिया तो गठबंधन कहाँ खड़ा रहेगा। नहीं, सवाल ये भी है। ऐसे में कांग्रेस अक्सर अपनी हर बात में, राहुल गांधी भी जिक्र करते हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और प्रवक्ता भी इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी का दलों से बाकी जो गठबंधन है वो तो है ही है, उसका जो असली गठबंधन है वो सीबीआई और ईडी से है। क्योंकि चुनाव का वक्त है और ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए, ये कहना शायद थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा। पहले भी कार्यवाहियां होती थी। मुझे याद है कि 10 साल यूपी की सरकार थी, सीबीआई का खौफ था, सीबीआई का खौफ हुआ, सीबीआई का खौफ होता था। आज ईडी का खौफ है। तो हर सरकार में जो ऐसी संस्थाएं होती हैं, माना जाता है कि सरकार का कुछ ना कुछ इशारा रहता है उन पे। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि ईडी के पास जितने केसेस आ रहे हैं, जितने मामले जा रहे हैं, कन्वर्जन रेट उनका नहीं है। तो एक तरीके से ये आशंका जताई जाती है कि भाई अगर मामले जा रहे हैं, उनमें कन्विक्शन रेट अगर उनका बहुत कम है तो क्यों, यानी ये मेलाफाइड है, यानी दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत से केसेस अंडर ट्रायल हैं, लेकिन ईडी में जो सख्त धाराएं होती हैं, जो एक बार ईडी के फेर में आ गया
वो बाहर नहीं निकल पाता, और इसीलिए लोग तेजस्वी यादव डरे डरे फिर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जा नहीं रहे बंगाल में सामने, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन सब किनारे किनारे भाग रहे हैं कि अगर ईडी के पास गए तो अंदर जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। और शुभेंदु अधिकारी उसी के चलते पाला बदलना पड़ा उनको, और अभी बहुत से और लोग पाला बदलने वाले हैं बहुत तो सारे। क्या ये प्रेशर की पॉलिटिक्स है क्या कि आ जाओ वरना फिर फाइल हमारे पास है? देखिए पहले भी था, पहले की भी सरकारें करती थी, दबाव बनाती थी, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल लिबर्टी थी, लिबरल रहा जाता था। भाजपा में ये नहीं है कि परंपरा चली आ रही है कि चलो एक दूसरे का ख्याल रखना है, रायबरेली में प्रत्याशी नहीं खड़ा करना है, ये सब नहीं है। भाजपा जो है माना जाता है कि बिलो द बेल्ट जा करके प्योर प्रोफेशनल, एकदम पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से, कि कोई समझौता नहीं किसी के साथ। और इसी के चलते माना जाता है कि ऐसी संस्थाएं जो है एकदम खुली छूट पा जाती हैं, कहीं कोई रियायत नहीं मिलती। कई बार इसलिए भी सवाल उठता है, एकनाथ शिंदे की बात हो, चाहे एनसीपी तोड़ करके अजीत पवार की बात हो, या शुभेंदु अधिकारी की बात हो, असम चले जाइए तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी की कार्रवाइयां काफी हुई, लेकिन जैसे ही चीजें इधर आई वैसे ही मामला एकदम सन्नाटे में चला गया, बंद बक्से में चला गया। हाँ, उनकी फाइलें दब गई, ठंडे बस्ते में चली गई। हिमंता है, आज मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मामला था, शुभेंदु अधिकारी, इसके अलावा अजित पवार, कितना बड़ा मामला था, खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था एक बार। तो ऐसे बड़े बड़े मामले हैं, लेकिन मुझे ना बीजेपी की जो एक वो है वॉशिंग मशीन है, वहां गए तो एक तकनीकी पहलू भी है। जैसे अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि 7 बार डिनाई कर दिया नोटिस को, हेमंत सोरेन ने 3 बार से ज्यादा, अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ईडी के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं अभिषेक जी? देखिए ईडी के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो वारंट इशू करके गिरफ्तारी भी कर सकती है ईडी। तो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बिल्कुल, देखिए ये बात तो पता हो गई है ना इन लोगों को कि अगर हम ईडी के सामने जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां से बाहर भी आए। ईडी के पास संजय सिंह के साथ यही है, वो शक्तियां हैं हाँ। कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल अभी सीबीआई के सामने 9 घंटे बैठ के आए हैं कुछ दिन पहले, तो उनको पता है कि ईडी के पास अगर हम जाते हैं तो शायद हमको वो पूरी संभावना है कि ऐसे मामले में जेल जा। इसका मतलब गड़बड़ किया है उन्होंने। देखिए ये तो देखिए एजेंसी को तय करना है, सबूत देने, साक्ष्य देने और कोर्ट के सामने, लेकिन आरोपी है, आरोप उनके ऊपर भी प्राइमा फेसाई दिख रहे हैं, इसीलिए तो उनको बुलाया जा रहा है बार बार। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल जाना चाह रहा हूं। झारखंड में और बिहार में सत्ताधारी जो दल है इस देश का, उसकी पावर थोड़ी सी कमजोर है इस बार पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि वहां के जो मेन चेहरे हैं वो इंडिया अलायंस में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल को पता है कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आएंगे, यूपी वो फतेह कर लेंगे, उनको ये शायद इस बात की जानकारी है। क्या यही वजह है कि वहां ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, वहां ज्यादा सक्रिय है ये एजेंसीज? देखिए एजेंसीज की ताकत वहीं दिख रही है जहां पर विपक्षी नेता हैं, मजबूत दिख रहे हैं, वहीं पर है। और उसके पीछे की वजह भी मानी जा रही कि भाई जो नेता है या तो सरकार में है या मुख्य विपक्षी हैं, तो उनकी जो पुरानी फाइलें वो खुल के आ रही हैं। जब खुल के आ रही हैं तो ऐसा नहीं है कि चलो ठंडे बस्ते में है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तुरंत कार्रवाई हुई है। झारखंड में आप देख लीजिए, बिहार में आप देख लीजिए इस समय जो चल रहा है, दिल्ली में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, भूपेश बघेल को आप देख लीजिए, अशोक गहलोत को आप देख लीजिए, हर राज्य में जहां भी ऐसे केसेस आए हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको ठंडे बस्ते में डाला गया है। तो वही है कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी है वो, देखिए ये परसेप्शन है, माना जा रहा है कि भाई विपक्षी नेताओं पर कठोर कार्रवाई हो रही है और वो दिख भी रही है। तो ये आरोप लग रहे हैं भाजपा और केंद्र सरकार पे कि वो अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। तो कुल मिलाकर के चुनाव से पहले ईडी सक्रिय है, अरविंद केजरीवाल से लेकर के हेमंत सोरेन तक, अभिषेक बनर्जी से लेकर के तेजस्वी यादव तक खौफ में हैं। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस आने वाले वक्त में क्या उसका प्रारूप होगा, किस तरीके से उसकी रूपरेखा बनेगी, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है और चुनाव भी बहुत पास में है। बहरहाल आपको ये क्या लगता है कि क्या ईडी
का जो कार्रवाई है या ईडी की जो सक्रियता है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही है या नियमानुसार वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा वीडियो, हमारा डिस्कशन, हमारा ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।